अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, पीएमवाईटी। पीएमवाईटी अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीएमवाईटी, ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्विज अटेम्प्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन देखो 15 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड्स दिए जाएंगे। इन टोटल 60 वर्ड्स आज तुम इस वीडियो से सीख लोगे। अब ये वर्ड्स किस तरीके से सीखेंगे, देखो सबसे पहले आपको करने होंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। 15 क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद ही मैं इन क्वेश्चंस को, इनके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एंड में अपना जो स्कोर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि हर वीडियो के साथ, हर क्विज के साथ आप देख सको कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर देना। और सभी पीडीएफ्स के लिए आप अनअकैडमी का ये जो अनअकैडमी एसएससी एग्जाम से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सिंसियरली अटेंड करना। अब आपके सामने 5 ऐसे 3 टाइमर आएंगे। आपको कोशिश, देखो 15 में तो करना ही है, कोशिश ये करो कि 10 में कर दो, इससे स्पीड भी बढ़ेगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द बिलीव दैट इवेंट्स आर प्री डिटर्मिन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज्ड, फेटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस को मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी, पहले क्विज अटेम्प्ट कर लो कंप्लीट। Making a show of being morally superior to others, sanctimonious. Next question. एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ह्यूमन सोसाइटीज और उनके कल्चर को स्टडी करे उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, इसको बोलते हैं इंसिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। नेक्स्ट देखो। इसको बोला जाता है, प्रेजेंट के लिए जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दी जाती है उसको बोला जाता है बुके। अब आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं एंड में ही एक्सप्लेन करूंगी। रीत,
इनकॉम्प्रिहेंसिबल, insatiable, one of the most repeated question. Inaudible. Next question. Atmospheric pressure, barometer. गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इसका होगा इग्नोर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Couch potato, a person who watches too much TV. Next question. हाँ जी, बटरफ्लाइज इन द स्टमक बीइंग नर्वस. अब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हुई होगी, बट टेंशन नॉट, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो सीख लेंगे सारे वर्ड्स. अभी आपका काम ये रहेगा, सबसे पहले तो मुझे स्कोर बताओगे अपना कि 15 में से क्या स्कोर है, उसके बाद एवरेज टाइम बताना है, ठीक है. इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे पूछ लेना. अभी स्टार्ट करते हैं बाकी वर्ड्स के मीनिंग. हाँ जी, फेटलिज्म, देखो फेटलिज्म होता है फेट में बिलीव करना. भाग्य, भाग्यवादी बोलेंगे फेटलिस्ट को, और फेटलिज्म होता है भाग्यवाद, ठीक है. इसको कंफ्यूज मत करना आप लोग फेटल से. फेटल का मतलब होता है घातक, डेथली, कॉजिंग डेथ. चैज्म, चैज्म क्या होता है आपका, ये एक बॉटमलेस पिट की तरीके से होती है, इसका सिनोनिम हो जाएगा अबिस, ठीक है. प्रिज्म आपको पता है, ऑटिज्म होती है एक मेडिकल कंडीशन. नेक्स्ट में देखना, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर्स, मॉरली सुपीरियर टू अदर्स. इसमें अब यहाँ पे कीवर्ड रहेगा शो, मतलब कि ये बस एक प्रिटेंस है, ये नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है. इसका होगा सेंक्टिमोनियस, इसका आंसर होगा सेंक्टिमोनियस. प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक तरीके से वेस्टफुल, ठीक है. प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स. सैंक्टम, सैक्टम बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये बोला जाता है आपके किसी होली प्लेस को, स्पेसिफिकली किसी श्राइन को, ठीक है. नेक्स्ट देखो, द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ये होगा आपका एंटीथीसिस. एंटी से आप समझ सकते हो इसका मतलब ही होता है ऑपोजिट, ठीक है. एनालोगस होता है आपका सिमिलर, एनालॉजी होता है सिमिलैरिटी. एस्थेटिक होता है आपका कोई पर्सन, देखो एस्थेटिक से रिलेटेड वर्ड है. एस्थेटिक्स होता है आपका सौंदर्य शास्त्र, तो कोई पर्सन जो उस चीज को अप्रिशिएट कर सके, जो आर्ट एंड ब्यूटी को लेके सेंसिटिव होगा, उसको बोलेंगे दिस वन. प्रोस्थेसिस, प्रोस्थेसिस क्या होगा, कोई भी आर्टिफिशियल लिम्ब, उसको बोलेंगे प्रोस्थेसिस, जैसे प्रोस्थेटिक, इस टाइप से. चलो नेक्स्ट देखो, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर. एंथ्रोपोज का मतलब ही मैनकाइंड होगा, ठीक है. और लॉजी का मतलब हो जाएगा आपका स्टडी, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा जो स्टडी करे. एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी करेगा लाइफ पे या अदर प्लैनेट्स पे, अर्थ पे या अदर प्लैनेट्स पे लाइफ को स्टडी करने वाला होगा एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट. एस्टर का मतलब ये होता है स्टार, ठीक है. मुझे कमेंट में बताना कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, ये जो स्टार लाइक सिंबल है इसको बोलते क्या है. पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज. फार्माकोलॉजिस्ट कौन होगा, जो स्टडी करेगा ड्रग्स की और उसके मेडिकेशन जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करे, उसको बोलेंगे फार्माकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट देखना,
प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, इसका होगा इंसिडियस। ये आपने मूवी भी देखी होगी, वहां से आप रिलेट कर लो, ठीक है। सॉल्वेंट, देखो ये आपका एंटोनियम है इंसॉल्वेंट का। इंसॉल्वेंट होता है अनेबल टू पे हिज डेट्स, बैंकरप्ट जिसको बोल देंगे, तो ये उसका एंटोनियम हो जाएगा। और सॉल्वेंट वो भी होता है जो किसी चीज में डिसॉल्व हो जाए। मेलवोलेंट होता है आपका दूसरों के लिए इविल विश करना, ठीक है, दूसरों के लिए इविल विश करना। और बेनेवोलेंट होगा दूसरों के लिए अच्छा विश करना। ये हो जाएगा आपका ऑल्टरिस्ट, जो भला सोचे सबका। नेक्स्ट देखो, डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट। हिटेरोजीनियस होगा, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। होमोजीनियस होगा इसका ऑपोजिट एंटोनियम। हॉररेंडस होगा एक्सट्रीमली हॉरिफिक। एसिडियस होता है आपका मेहनती। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स की, इसको हम प्रेजेंट की तरीके से देते हैं, क्या हो जाएगा, बुके। गार्लैंड होती है आपकी माला। रीद अगले क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो, ये आपकी अरेंजमेंट होती है, ऐसे सर्कल में अरेंजमेंट होगी फ्लावर्स की, जिसको रखा जाता है कॉफिन पे, ग्रेव पे, ठीक है। वंश तो बस एक गुच्छे की बात है। नेक्स्ट देखो, समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे बात समझ की हो रही है, यहाँ पढ़ने की नहीं हो रही। इलेजिबल होता है जिसको पढ़ा ना जा सके। इनफॉलिबल जो गलती ना करे। इनएक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एग्जामिनेशन आपसे एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कॉम्प्रिहेंशन क्या है, समझ, तो वही वहां से रिलेट कर सकते हो आप। कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा ना जा सके। नेक्स्ट देखो, जो सेटिस्फाई ना कर सके, जो सेटिस्फाई ना हो सके उसको बोलेंगे इनसैटिएबल, ठीक है। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। इम्पॉसिबल जो संभव ना हो। इम्प्रोबेबल जिसकी संभावना ना हो। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड जो सुना ना जा सके, वो होगा आपका इनऑडिबल, ठीक है। स्लाइट माइन्यूट होगा। इनविजिबल जो दिखे ना, हिडन छुपा हुआ। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एमीटर आपका करंट को मेजर करता है, ठीक है, ये आपका करंट को मेजर करेगा। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर, ठीक है, एल्टीमीटर एल्टीट्यूड को, और बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे। नेक्स्ट देखना, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब शोल्डर होता है सहारा, कोल्ड शोल्डर का मतलब हो जाता है इग्नोर करना, नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, काउच पोटैटो। जनरली तो आपको ये बनने की सलाह नहीं दी जाती, बट अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है ऐसा। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टीवी, अब टीवी की जगह बस लेक्चर्स देख लो अनअकैडमी प्लस पे। नेक्स्ट देखना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। अब आपको देखो, एंग्री तो नहीं, हंग्री में तो चूहे दौड़ते हैं, बटरफ्लाइज कब आते हैं, एक्साइटेड और नर्वस। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, लेकिन एक्साइटेड नहीं इसका होगा, जब भी नर्वस होगे तब आपको बोला जाएगा बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आपने काफी सारे वर्ड्स आज सीख लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहाँ तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है।